स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की बहुरूपिया प्रतियोगिता की सराहना। विजेताओं को मिले लाखों के आकर्षक पुरस्कार। यह कार्यक्रम को सांस्कृतिक विभाग के द्वारा बड़े रूप में इसका आयोजन करना चाहिए, जिससे इसको एक अलग पहचान स्थानीय कलाकारों को मिले। एमसीबी जिले में हर साल की तरह इस बार भी मनेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन धूमधाम से किया गया। यह प्रतियोगिता पिछले 30 वर्षों से न केवल जिले में बल्कि आसपास के इलाकों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष निखिल अग्रवाल ने बताया कि इस अनूठे आयोजन में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई स्थानों से प्रतिभागी अपना कला का प्रदर्शन करते आते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और साल के अंतिम दिन को एकता व उत्साह के साथ अलविदा कहना है। निखिल अग्रवाल ने बताया कि यह प्रतियोगिता हमारे व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सफल होती है। इससे मनेंद्रगढ़ के भाईचारे और व्यापारिक संबंधों को प्रबलता मिलती है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों ने अपने अनोखे बहुरूपों के माध्यम से समाज को जागरूकता का संदेश दिया। समीर यादव ने गंगा मैया का रूप धारण कर बताया, गंगा सभी धर्मों के लिए समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा सबको शुद्ध करती है। यही हमारे समाज का संदेश होना चाहिए। संतोष ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा, दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर से देखने वालों की भविष्य में पछताना पड़ सकता है। युवाओं को अपनी संस्कृति और आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। तो वहीं गुरजेश सिंह ने बेटियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर संदेश दिया कि लड़कियों को गलत संगति और माहौल से बचना चाहिए और अपने साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने की सराहना। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बहुरूपिया प्रतियोगिता मनेंद्रगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। यह आयोजन लाखों लोगों को जोड़ता है और नए साल की ऊर्जा के साथ भाईचारे को बढ़ावा देता है। विजेताओं को स्कूटी सहित अन्य आकर्षक पुरस्कार दिए गए। क्या कहेंगे? आज का बहुरूपिया प्रतियोगिता लगातार जो 30 सालों से मनेंद्रगढ़ की धरती पर हो रहा है, उसको बढ़ाने का सांस्कृतिक मंच के जो हमारे साथी हैं उन्होंने किया है। और आज का ये कार्यक्रम अद्भुत रहा। लाखों की संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम को देखने आए। पूरा शहर चारों ओर से पूरा भरा हुआ था। 1 इंच कहीं पैर रखने की जमीन नहीं थी। और इसमें सैकड़ों सहभागी इसमें भाग लिए। इसमें एकल और समूह दोनों प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार दिया गया। एकल प्रथम और समूह प्रथम को स्कूटी के साथ कई आकर्षक उपहार दिए गए। और इससे साल के आखिरी दिन में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम बढ़ता है और आने वाले नए साल के लिए लोग पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाते हैं। नए साल का स्वागत, पुराने साल की विदाई का अनोखा कार्यक्रम कब से किया जा रहा है? ये बहुरूपिया प्रतियोगिता, इससे क्या संदेश लोग देना चाहेंगे, ये बताइए। कैसे होता है कार्यक्रम? प्रदेश का ये इकलौता कार्यक्रम है जो हमारे मनेंद्रगढ़ में संचालित होता है। बहुरूपिया प्रतियोगिता का कार्यक्रम विगत पिछले 30 वर्षों से होता आ रहा है। इस प्रतियोगिता में हमारे मनेंद्रगढ़ के अलावा अन्य जिले एवं प्रदेश से भी प्रतिभागी आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रतियोगिता में हमें मनेंद्रगढ़ के व्यापारियों का, प्रतिनिधियों का, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारी पुलिस प्रशासन का, सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। यह प्रतियोगिता विगत 30 वर्षों से हो रही है और यह प्रतियोगिता इतनी भव्य है कि यह अब पूरे देश में ही अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ जो पुरस्कार वितरण किया जाता है, किसके सहयोग से किया जाता है? क्या पुरस्कारों में रहता है? यह प्रतियोगिता जो है पूर्णतः कैशलेस है। इस प्रतियोगिता में हमें व्यापारियों के द्वारा उनसे उनके जो दुकान का सहयोग रहता है वो प्राप्त होता है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी हमें सहयोग करते हैं एवं हमें प्रशासन का भी सहयोग होता है। जो हमें पुरस्कार के रूप में सम्मान देते हैं, वही हम प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं संतावना के रूप में वितरित करते हैं। क्या उद्देश्य है इस प्रतियोगिता कराने का? यह प्रतियोगिता जो है शुद्ध रूप से मनोरंजन है, जिसे हमारे आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारी जो मनेंद्रगढ़ की जनता है, उनका जो है शुद्ध मनोरंजन हो सके। और यह प्रतियोगिता से एक जो है हमारे सभी व्यापारी के जो भाईचारे की भावना भी जो है दर्शाती है कि सभी जो हमारे व्यापारी हैं वो हमें सहयोग करते हैं। व्यापारी एकजुटता इसमें दिखती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मनेंद्रगढ़ बहुरूपिया प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। इसकी अहमियत बहुत है। इस बार 2024 की विदाई के लिए 100 से ज्यादा कलाकारों ने भाग लिया, अपनी कला के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सामाजिक संरचना, आपसी भेदभाव, जब आज समाज में बहुत सारी विषमताएं आ रही हैं, लोगों में अपनापन के लिए यह जो कलाकार हैं
यह बहुरूपिया कार्यक्रम अपने आप में कितना सफल कार्यक्रम भीड़ देख के समझ में आता है। यह कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र सहित अन्य राज्यों के लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। यह बहुरूपिया छत्तीसगढ़ का पहला कार्यक्रम है जिसे छत्तीसगढ़ में इसे जगह मिलना चाहिए। ये इस गंगा मैया बनने के उद्देश्य से मैं ये उद्देश्य दे रहा हूँ कि ये जो जात धर्म मानते हैं, ये मेरा जात है, ये मेरा जात है, ऐसे बोल के मैं गंगा मैया हूँ। जो अपन पानी से नहाते हैं वो वही पानी है। इसी के लिए कोई ये बोलता है कि मैं गंगा में नहीं जाऊंगा नहाने, शुद्ध नहीं हो पाऊंगा, ये नहीं हो पाऊंगा। अपन के हिंदू धर्म में जो है गंगा मैया से एक बार नहा के आदमी शुद्ध हो जाता है। और जो ये सब जात धर्म वाले बोलते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे उसमें ऐसा है, मेरा उसमें वैसा है, तो ये ना माने। सब भगवान एक है और सब जितने भी हैं सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, कोई अलग अलग नहीं। सबके खून लाल है, किसी का ये नहीं हरा, किसी का गुलाबी, ये खून नहीं है, सबका खून लाल है। मैं ये उद्देश्य दे रहा हूँ कि सब जितने हैं अपने भाई भाई मानो, सबको एक समान मानो, अलग अलग ना मानो। क्या संदेश दे रहे हो आप? मैं आज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जो बुरे नज़रों से अपनी किसी की बहन बेटियों को देखते हैं, उनको भी भविष्य में भगवान करे उनको भी सुंदर खूबसूरत बेटियां दें, कि किसी के पिता और किसी की माता होने का दुख उसे भी हो। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आज के युवाओं को, और जो किसी की बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखता है उनके लिए मेरे तरफ से यही संदेश है। आप इतना बड़ा पोस्टर लेके चल रहे हैं, देश की बेटी अपनी बेटी, जी क्या लगता है? यही लगता है कि आजकल के युवा अपनी संस्कृति तरफ को छोड़ के दूसरी ओर बढ़ चले हैं। क्या नाम आपका? संतोष कुमार यादव।